हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने महादेवी वर्मा का गीत फर्स्ट पढ़ा था। गीत फर्स्ट के 2 पैसेज, आज हम गीत सेकंड पढ़ रहे हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरातन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप खेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये इसमें नहीं है, मैं आगे से पढ़ दे रही हूँ। तो अंडरलाइन है पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इसका पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो लिखेंगे कि शीर्षक का नाम गीत 2, कवियत्री का नाम महादेवी वर्मा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम आपको पहले ही बता दिए, ऊपर और नीचे का मिला करके रेखांकित अंश की व्याख्या किया जाता है। तो लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि लक्ष्य पथ पर यदि कोई साथ ना भी चले तो भी क्या करना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है। क्योंकि हमको अगर लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई हमारे साथ चलता है कि नहीं चलता है। अब आप लोग एक तरह से समझिए, आपको 12th पास करना है तो ये थोड़ा ना कहोगे कि मम्मी बैठे पढ़े या पापा बैठे पढ़े या टीचर बैठे पढ़े या कोई बैठे पढ़े तभी मैं पढ़ूंगी या कोई बैठे तभी नहीं। आप कोई सब, क्योंकि सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सभी अपने अपने कर्मों में तत्पर हैं, इसलिए आपका काम है पढ़ाई करना। आपको एक लक्ष्य प्राप्त करना है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में इतने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, प्राप्त करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य को देख करके किसी का साथ मिले या नहीं मिले, आपको अपने लक्ष्य को पूरा करना है, तो आपको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वैसे ही महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि यदि हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि हमारे साथ कोई चले या नहीं चले, हमें अकेला ही चलना पड़े, तब भी हम क्या करेंगे, निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और अपरिचित मार्गों के समस्त संकटों को सहर्ष झेल करके अज्ञात प्रियतम के पास पहुंच जाएंगे, अर्थात परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ आत्मा परमात्मा का है, मैं कर्तव्य से आपको बोध कराई हूँ, बताई हूँ। अब इनके हिसाब से कि आत्मा कहती है कि यदि परमात्मा को प्राप्त करने में आत्मा का लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना, और परमात्मा को प्राप्त करने में यदि कोई हमारे साथ चलता है, नहीं चलता है, अगर हमें अकेले चलना पड़ रहा है, तो हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, चाहे वो मार्ग हमारा जाना हुआ हो या नहीं जाना हुआ हो। उस पर जितने भी संकट आएंगे, जितने भी संघर्ष आएंगे, जो मनुष्य उन संघर्षों को झेल करके आगे बढ़ता जाता है, उसे एक दिन, ऐसा दृढ़ विश्वास है कि उसे एक दिन क्या होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, मनुष्य अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कवियत्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता। तो कवियत्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोई भी बाधा नहीं रोक सकती है, कोई भी संघर्ष नहीं रोक सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कवियत्री के साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कवियत्री के साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा और कौंधती बिजलियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखा है आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले या गिरातन, अर्थात चाहे क्या हो जाए, जो कजरारी आँखें हैं उनमें से चाहे कितने भी आंसू क्या हो जाएं, रिमझिम करके बरस लें, अर्थात आँखों से आंसुओं की बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन साधना रूपी दीपक पर मेरा कोई, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लिखा है प्राण तथा अश्रु शब्दों के वचन बताइए। तो प्राण और अश्रु सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, सिंगल नहीं है प्राण, सभी मनुष्य के अंदर क्या है, प्राण है। लोग कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि प्राण निकलने वाला है, कहते हैं प्राण निकलने वाले हैं, है ना। आँखों से आंसू बह रहे हैं, ये नहीं कह रहे आंसू बह रहा है, आँखों से आंसू बह रहे हैं, इसलिए दोनों कैसे हैं, बहुवचन के शब्द हैं। अब अगला वीडियो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगला पैसेज। धन्यवाद बच्चों, अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, क्योंकि जब करते रहेंगे तो आपको आगे वाला वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।